सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री राम जामिलन जी प्रणाम करता हूं। और आज मैं फिर उपस्थित हूं शास्त्रों की चर्चा में। तो मित्रों, दो चार दवाइयों की नाम याद कर लेने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता, और दो चार श्लोक को पढ़ लेने से अथवा दो चार शास्त्रों की बात जान लेने से भी कोई बड़ा विद्वान नहीं हो जाता। कहने का मतलब है, डॉक्टर बनने के लिए पूरा प्रोसेस को पूरा करना होता है। तो शास्त्र इसके लिए जब पढ़ना होगा तब शास्त्र की ही बात आपको मालूम पड़ेगा। शास्त्र में ब्रह्मा से सृष्टि शुरू होता है और ब्रह्मा में ही समाहित हो जाता है। इस बीच के जितने बातें सब शास्त्र में सब लिखा हुआ है। शास्त्र से बाहर कुछ भी नहीं है। अब जैसे टेक्नोलॉजी ही ले लीजिए, आप बोलेंगे मोबाइल के बारे में लिखा है क्या? आपको नॉलेज नहीं है तभी आप इस टाइप की बात बोलते हैं। टेक्नोलॉजी मोबाइल जो लॉन्च किया है तो उसका बेस पहले वही टूल्स लिया होगा जो विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं। बेस पहले से रहता है, उस बेस के आधार पे ही कोई नवीनीकरण होता है, मॉडिफाई होता है या कुछ नया लॉन्च होता है। तो शास्त्र में इतने बात लिखे हैं, आप समझेंगे शास्त्र हम पढ़ने वाले को लोग समझते थे, ये उतना नहीं जानते हैं पंडित जी लोग है। शास्त्र में इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस, संसार की जितने वस्तुएं हैं सब उसमें लिखा रहता है। तो अभी हम इतिहास की बात करते हैं, बाद में भूगोल की बात करेंगे दूसरे एपिसोड में, फिर साइंस की बात करेंगे तीसरे एपिसोड में। तो आज हम इतिहास की बात पे चलते हैं। चलिए आगे जानते हैं। भविष्य पुराण, पृष्ठ संख्या 342, पुस्तक कोड 584। दिल्ली यानी दिल्ली नगर पे पठानों का शासन। यहां हमने नगर 2 बार लिख दिया है, उस पर नजर केंद्रित नहीं करना है। पठानों का शासन। तो दिल्ली नगर भी इस पुराण में है। महर्षि शौनक जी ने पूछा सूत जी से, पृथ्वीराज के बाद दिल्ली पे कौन से राजा ने राज किया? तो सूत जी ने जो बताए हैं शौनक जी से, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सूत जी ने बताया जो दिल्ली में पृथ्वीराज के बाद पैसाच, जिसको बड़े गर्व से आप पैठान बोलते हैं, भविष्य पुराण में वो पैसाच नाम से जाने जाते हैं। पठान यानी कुतुबुद्दीन, जो कुतुबुद्दीन के नाम से आप जानते हैं। कुतुबुद्दीन ने वीरसेन के पौत्र भूपसेन को जीतकर वहां पे राज किया। अब ये कुतुबुद्दीन यानी कुतुबुद्दीन कौन है? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम है, जो यहां आकर के राजाओं को जीता और फिर यहां राज किया। और पृथ्वीराज को भी मोहम्मद गौरी ने हराया था। बाद में उसका गुलाम ये कुतुबुद्दीन ने जो वीरसेन के पौत्र को हरा के राज किया। फिर बाहर के राजाओं ने कुतुबुद्दीन को जीतकर कुतुबुद्दीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो राजा कौन थे? वो राजा थे सोहुद्दीन, जिसे शहाबुद्दीन कहते हैं। शहाबुद्दीन के नाम से फेमस हुए, जाने गए। और उसने दिल्ली पे राज किए और दिल्ली पे राज किए। सनातनियों को बहुत पीड़ा दिए, मंदिर तोड़े, जगह जगह भारत की संस्कृति को ध्वस्त किए। इसीलिए उसी के नाम पे शहाबुद्दीन रखा जाता है। आप विधर्मियों में देखेंगे कि शहाबुद्दीन नाम रखते हैं। क्यों? फक्र से रखते हैं शहाबुद्दीन, जबकि वो कहां से आया था, उसी के नाम पे नाम रखे जाते हैं। ये कोई नया प्रचलन नहीं है जो आज कोई नाम रख लिया तो इसने ये नाम रख लिया, ये पहले से चल रहा है। अब शहाबुद्दीन ने मूर्तियों, मंदिरों, कई आश्रमों और पवित्र स्थानों को ध्वस्त कर बाहर से मलेच्छों को ला करके दिल्ली में बसाया। यह प्रणाली देख करके ऋषि मुनि साधु संतों के मन में बहुत बड़ा पीड़ा हुआ। कौन सा ऋषि मुनि? शौनक जी, सूत जी, ये सब छोड़ करके चले गए हिमालय के तरफ। बद्रिका वन में जाकर के समाधिस्थ हो गए और हरि स्मरण में लग गए। और फिर जब समय व्यतीत होता है, समाधि खुलते हैं, तो फिर सूत जी से शौनक जी पूछते हैं, जो अब आगे की आप बताइए, दिल्ली में क्या हुआ?
तो सूत जी बताते हैं दिल्ली में तिमिरलिंग यानी तैमूर नाम के राजा ने क्या किया। अब देखिए एक तो बात छोटा सा क्लिप लेते हैं। कुतुबुद्दीन को शहाबुद्दीन ने हरा दिया और शहाबुद्दीन को तिमिरलिंग ने हरा दिया। तो तिमिरलिंग यानी तैमूर, तैमूर राजाओं ने क्या किया, इतना सब जगह जैसो त्रास्त किया सनातनियों को, हिंदुओं को, उनसे सालाग्राम पत्थर छीन लिए और बोले ये पत्थर है, कोई विष्णु नहीं है, ये तुम्हारा ढोंग है और लोगों को ठगने के लिए वेद पुराण तुम बनाए हो। यही बात आजकल के जो कुछ भी शास्त्र नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो भी ये बात को बोलते हैं, क्योंकि उसको तो उतना समझ नहीं है ना। और नास्तिक लोग ऐसा बात बोलते हैं। अब जैसे ले लीजिए हिरण्याकश्यपु, वो बोलते थे भगवान कहाँ है, भगवान कौन है, जबकि उसके बड़े भाई को प्रभु ने मार दिया था, फिर भी बोलते कहाँ है, उनको दिखाई नहीं देता था, इधर भी है उधर भी है। तो प्रहलाद ने बोला हाँ यहाँ भी है। तो बोला दिखाओ कहाँ है, तो प्रहलाद ने दिखा दिया खंबे में, और प्रभु ने खंबे से निकल के हिरण्याक्ष को दिखा दिया जो मैं कहाँ हूं यहाँ हूं। वो तो दृष्टांत बताने की जरूरी नहीं है। तो तैमूर ने क्या किया, सालाग्राम पत्थर को छीन लिए, अग्नि में फेंक दिए, बाद बाकी जो सालाग्राम पत्थर मिले उसे तैतीर यानी तातर देश को लेके चले गए। अभी वर्तमान में ये कहाँ है, हाँ वो हमको जब मिलेगा तो हम बताएंगे, वर्तमान में कहाँ है वो हम नहीं जानते हैं। तो तैतर देश चले गए, वहां उसने उस सालाग्राम पत्थर को जो सिंहासन बनाया उसके सीढ़ी में सालाग्राम पत्थर को सजा दिया, उस पर चढ़ के जाते थे। ये बात देख करके ऋषि मुनि को, देवताओं को बहुत बुरा लगा। इंद्र ने ऐसा वज्र चलाया उसको ध्वस्त कर दिए, वो किला राजा समेत सबको ध्वस्त कर दिया, और वहां से सालाग्राम पत्थर ला करके गंडक नदी में दे दिए। तो वो सालाग्राम पत्थर ज्यादा अधिकतर अभी आपको गंडक नदी में ही मिलते हैं। तो अब आपको ये भी हंसी आएगा, इंद्र ने मारा तैमूर को, ऐसा नहीं है, तो उसको आप आपातकाल मान लीजिए ना, आपातकाल ही ऐसा हुआ, ऐसा वज्र मारे तो आपातकाल में मारे गए। आपको यही समझ में आएगा तो हम इसी दृष्टांत से आपको समझा दिए। तो मित्रों जहां पे जो त्रुटि लगे उपहास नहीं, आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगा।